गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले स्टैटिक्स वाले पार्ट हमने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है ना। यानी कि जो प्रारंभिक अवस्था आई थी स्टैटिक्स वाले पार्टों की कौन से थे? फेस स्पेस वाले पार्ट थे, सेल थे, ठीक है ना, फेस पॉइंट थे। इसके बाद में देखिए सूक्ष्म व स्थूल अवस्थाएं, मिक्रो व माइक्रो स्टेट, सूक्ष्म अवस्थाएं एवं स्थूल अवस्थाएं। ठीक है, यानी कि जो आगे वाले पार्ट था ना उसमें टॉपिक कौन सा आएगा? सूक्ष्म व स्थूल अवस्थाएं। ठीक है, देखिए कोई भी निकाय था अपने पास, कोई कण था, उसमें क्या क्या था अपन ने, कोई भी पार्ट थे उसके किसी भी एक कण के तीन स्थितियां आई थी और तीन ही उसके वेग वाले पार्ट आए थे, यानी कि मोमेंटम वाले पार्ट आए थे निकाय के अंदर किसी कण के। उनकी परिस्थितियां किस प्रकार है, उनकी अवस्थाएं क्या है, वेग क्या है, मोमेंटम क्या है, ये वाले सारे पूरे के पूरे पार्ट इसमें उपस्थित थे। अब देखिए स्थूल अवस्थाएं, जैसे कि कोई कण आ गया, किस अवस्था में है, क्या उसका वेग है, क्या उसका मोमेंटम है, ठीक है ना, क्या, ठीक है ना, वो वेलोसिटी क्या है उसकी, ठीक है ना, किसी एक कण की सभी प्रकार की अवस्थाएं, किस अवस्था में वो खड़ा है, यानी किस प्रकार की उसकी एक्टिविटियां है, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है? सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाती है। ठीक है ना, किसी भी कोई भी एक कण ले लिया, उसकी जो अवस्थाएं आ गई, सभी प्रकार की अवस्थाएं आ गई, भौतिक अवस्थाएं, रासायनिक की, क्या वो कर रहा है, ठीक है ना, क्या उसमें परिवर्तन हो रहा है, वेग, वेलोसिटी, ठीक है ना, मोमेंटम, जो भी वाले पार्ट आएंगे वो इस यहाँ पे प्रदर्शित किए जाते हैं। वो किस में आते हैं? सूक्ष्म अवस्थाओं में व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, और निकाय के अंदर कला बिंदुओं की संख्या होती है, वो क्या कहलाती है? स्थूल अवस्था कहलाती है। ठीक है, कला बिंदुओं की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? स्थूल अवस्था में कहलाती है। और इनकी अवस्था, किस अवस्था में ये उपस्थित है, ठीक है ना, क्या इनका मोमेंटम है, क्या इनकी वेलोसिटी है, ठीक है ना, क्या इनकी परिस्थितियाँ हैं, ठीक है ना, यानी कि इनकी एक्टिविटी है क्या है, किस अवस्था में है, क्या क्या इनमें परिवर्तन हो रहे हैं, वो सभी प्रकार के परिवर्तन किस में आ जाएंगे? सूक्ष्म अवस्थाओं में आ जाएंगे। किस प्रकार के हैं, ठीक है ना, कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, कोई डी है, वो किस में आते हैं? सूक्ष्म अवस्थाओं में आते हैं। और स्थूल अवस्थाएं कौन सी होती है? इनकी संख्या, यानी कि टोटल कितने हैं, ठीक है, टोटल कण कितने हैं, वो किस में आ जाएंगे? स्थूल अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये वाले परिस्थिति, यानी कि जो किसी भी प्रकार की एक्टिविटी आ रही है, जैसे कि क्या आ गया? मोमेंटम आ गया, वेलोसिटी आ गई, पोजीशन आ गई, ठीक है ना, और रिएक्शन क्या है, कोई, ठीक है ना, किसी भी कण की जो अवस्थाएं हैं, क्या इनमें परिवर्तन आ रहा है, किस अवस्था में प्रदर्शित है, ये क्या है, ठीक है ना, वो सभी की सभी किस में आ जाएंगे? स्थूल सूक्ष्म अवस्थाओं में प्रदर्शित किए जाते हैं। और ठीक है, इसके विपरीत ये वाले पार्ट किस में आएंगे? केवल नंबर में आते हैं, संख्या। ठीक है, स्थूल अवस्थाएं कौन सी होती है? निकाय में कणों की कुल संख्या, कला बिंदुओं की कुल संख्या आती है, वो कौन सी आती है? स्थूल अवस्था के अंदर उपस्थित हो जाएगी। और सूक्ष्म अवस्थाएं कौन सी होती है? उनकी एक्टिविटियां क्या है, ठीक है ना, वो है किस प्रकार के, मोमेंटम क्या, उनमें वेलोसिटी क्या है, वो वाले पार्ट किस में आ जाते हैं? सूक्ष्म अवस्थाओं के अंदर उपस्थित हो जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल से रूप से अपन देखें, जैसे कि ये कोई बॉक्स ले रखा है,
इसमें क्या है, ए सी एल, ठीक है। दूसरा कोई बॉक्स है डी ई सी, ठीक है। कुछ इस प्रकार के ये पार्ट ले रखे हैं, ठीक है ना। 3 बॉक्स ले रखे, ए सी एफ डी ई सी, ठीक है। अब देखिए इस फर्स्ट वाला पार्ट आ गया। फर्स्ट में कितने कण है, ठीक है। नंबर कितने हैं, n1, n कितना है 3 है, ठीक है ना। n कितने 3 है, यानी कि इसके अंदर पार्ट कितने 3 प्रकार के पार्ट इसके अंदर उपस्थित है। स्थूल अवस्थाओं के अंदर 3 पार्ट उपस्थित है। ए सी एफ n1 बराबर कितना मान लिया 3 मान लिया, ठीक है। तो अब ये देखिए इनमें क्या क्या हो सकता है, यानी कि ये वाले पार्ट तो कितने आ गए 3 आ गए, ए सी एफ, ठीक है। अब ये पार्ट है कौन कौन सी, ठीक है ना। एक तो क्या है इसमें ए है, दूसरा वाला सी है, तीसरा क्या है एफ है। ये क्या कहलाती है, इसकी सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाती है, ठीक है ना। ए सी एफ यानी कि कौन कौन सी पार्ट है वो क्या कहलाती है, सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाती है। और है कितने, ये वाले पार्ट किसको व्यक्त करेंगे, नंबर ऑफ जो फेस पॉइंट है वो कितने हैं, वो किसको व्यक्त करेंगे, माइक्रो स्टेट को व्यक्त करते हैं, स्थूल अवस्थाओं को व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला n2 वाला लेके चले तो कितना आएगा 2, और n3 वाला पार्ट लेके चले तो कितना आएगा 1। डी ई ये किसको व्यक्त करेंगी, सूक्ष्म अवस्थाओं को, क्योंकि कौन कौन से इसमें कण उपस्थित है, सी आ गया, केवल क्या है सी उपस्थित है, यानी कि 3 प्रकार के पार्ट आ गए, ए सी एफ आ गया, डी ई आ गया, सी आ गया, ठीक है कौन कौन से किस अवस्था में, कहाँ पर ए है, कहाँ पर सी है, कहाँ पर एफ है, डी कहाँ पर है, ई कहाँ पर है, इनका वेग क्या है, ठीक है ना, मोमेंटम क्या है, पोजीशन क्या है इनकी, ठीक है, क्या इनकी रिएक्शन है, वो वाले पार्ट किसमें आ जाते हैं, सूक्ष्म अवस्थाओं में आ जाएंगे अपने पास। और स्थूल अवस्थाएं कौन सी आ गई, जो इसके नंबर है वो किस में आ जाएंगे, स्थूल अवस्थाओं के अंदर उपस्थित होंगे, ठीक है। ये आ गया। जैसे कि इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, ताश के पत्ते हैं अपने पास, ठीक है। ताश के अपने पास 3 पत्ते हैं, ठीक है। एक कितना है 3 पत्ते हैं, एक पान का इक्का है, एक हुक्म का वाच्य है, एक चिड़ी की बेगम है, ठीक है ना। कितने पार्ट आ गए, 3 प्रकार के आ गए, ठीक है ना। नंबर ऑफ जो ताश कितने आ गए, वो कितनी है, वो किसमें आएगी, माइक्रो स्टेट स्थूल अवस्थाओं के अंदर उपस्थित होगी। कि पत्ते कितने हैं, 3 प्रकार के पत्ते हैं, ठीक है ना। ताश के पत्ते ले रहे हैं, पत्ते कितने हैं स्थूल अवस्थाओं में, 3 पत्ते हैं, ठीक है। वो तो क्या आ जाएंगे इसकी स्थूल अवस्थाएं, कौन कौन से पत्ते हैं, जैसे कि पान का इक्का है तो वो क्या है, पान का इक्का है, ठीक है। एक नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट पत्ता कौन सा है, हुक्म का वाच्य है, ठीक है ना। वो किसमें, हुक्म वाले पार्ट में, यानी कि किस में आ रहा है, कलर कौन सा उसका हुक्म है, और है क्या वो वाच्य है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट चिड़ी की बेगम है, कलर कौन सा है, चिड़ी हो गया, और वो पार्ट कौन सा है, बेगम के रूप में उपस्थित हो रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार गुलाम वाले पार्ट आ गए, ठीक है, नैना लैला टी सती, ये वाले पार्ट आ गए। देखिए इनकी है क्या, ये पोजीशन क्या है, ठीक है ना, इनका मोमेंटम क्या है, वो किस में आ जाएगी, सूक्ष्म अवस्था में आ जाएगी। और इनकी जो नंबर ऑफ ये कितने प्रकार के ताश है, सॉरी कितने ताश हैं, वो किस में आ जाएंगे, स्थूल अवस्थाओं के अंदर अपने पास उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। ये अपने पास क्या थी, 2 अवस्थाएं थी, सूक्ष्म स्थूल अवस्थाएं, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए क्या था, ठीक है ना, स्थूल अवस्थाएं कौन सी होती है, जो एक्टिविटी के ऊपर आधारित होती है, और सूक्ष्म अवस्थाएं कौन सी होगी, जो केवल संख्या पर आधारित होती है, ठीक है ना। किसी पार्ट में, किसी निकाय में, ये निकाय में कितने पार्ट ले लिए, पूरे 3 पार्ट ले लिए, ए सी एफ है, संख्या किस में आ जाएगी, माइक्रो स्टेट में आ जाएगी। और कौन कौन से वो मिक्रो स्टेट, यानी कि स्थूल अवस्थाओं जो एक्टिविटी हैं सूक्ष्म अवस्थाओं को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार ताश के पत्ते ले लिए पुण्य, ताश वाले पत्ते किस में आएंगे, जो उन ताश वाले पत्तों की जो कंडीशन है कौन कौन से हैं, यानी कि पान का है, हुक्म का है, चेहरे का है, ईंट का है, ये वाले पार्ट किस में आएंगे, सूक्ष्म अवस्थाओं में प्रदर्शित करेंगे। और इनकी जो संख्या आएगी वो किस में आएगी, माइक्रो के रूप में उपस्थित होगी, ठीक है। यहाँ पर पार्ट आएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
ये तो थी स्टार्टिंग पोजीशन कि ये क्या क्या है, दो प्रकार की स्टेज आ गई, ठीक है। इसके बाद में क्या आया था, फेस वाला एरिया था, फेस वाले आए थे, फेस पॉइंट आ गए थे, सेल आ गए थे, ठीक है ना। ये थे इसके स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखिए इसमें जो पार्ट आता है वो कौन सा आता है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी आता है, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ऊष्मागतिक प्रायिकता, ठीक है, कहने का अर्थ है ऊष्मागतिक प्रायिकता। ऊष्मागतिक प्रायिकता। अब प्रायिकता क्या आती है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि कोई भी नंबर भागे उसमें पाने की संभावना कितनी है, ये कितने हो सकते हैं, ये कितने हो सकते हैं, ये वाले पार्ट किस में आते हैं, इनकी जो प्रायिकता हो जाएगी। यानी कि कोई बॉक्स हो गया, उसमें से लाल गेंदे हैं, नीली गेंदे हैं, ब्लैक है, काली गेंद है, ठीक है ना, उनको निकाल लें तो कौन सी लाल हो सकती है, कौन सी नीली हो सकती है। ये प्रोबेबिलिटियां जो आपने स्टार्टिंग 8th क्लास से स्टार्ट कर दी थी, ठीक है ना। अब इस वाले पार्ट में देखते हैं किस प्रकार के हैं। अब कोई भी पोजीशन ले ली, जैसे कि दो पार्ट ले लिए, दो सेल ले रखे, कोष्टिकाएं ले रखे आई और जी, ठीक है, आई और जे ले लिए, उसमें क्या ले लिए, 4 नंबर ले लिए, ठीक है ना। आई और जे ले रखे, उसके अंदर क्या ले रखे, अपने 4 नंबर ले रखे। जैसे कि ये एक बॉक्स हो गया, ये सेकंड वाला पार्ट ले लिया, ये 3, यानी कि किसी भी प्रकार की दो कोष्टिकाएं, ये कितनी मान ली, आई मान ली और ये मान ली जी, ठीक है, दो कोष्टिकाएं लेके चलती हैं। तो किसी भी चार के लिए कितने आ जाएगी, 5 संभावनाएं हो जाएगी। इस प्रकार की 5 संभावनाएं होंगी, वो देखिए आप। जिससे कि फर्स्ट वाले पार्ट में कितने मान लिए अपन ने, 4 पार्ट लेके चल रहे, कितने नंबर ले लिए अपन ने, 4 नंबर ले लिए, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में इस वाले में 4 है, जैसे कि फर्स्ट वाले पार्ट में कितने आ गए, 4, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 0, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट में यदि कितने हैं, 4 है, तो सेकंड वाले पार्ट में कितना आ जाएगा, 0। इस वाले में यदि 3 है, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 1 2 2, ठीक है, कितना आएगा, 1 3 0 4, ठीक है। ये 4 संभावनाएं मान ली, यानी कि जैसे कि ए बी सी आ गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी इसमें आ गया, ए बी डी सी डी इसमें आ गया, और कितना आ गया, ए बी सी डी इसमें आ गया, 0 वाला पार्ट यहाँ पे कितना आ गया, ए बी सी डी आ गया, ठीक है ना। 4 नंबर लेके चल रहे हैं, तो एक में 4 आ गए, तो दूसरे में कितने आ जाएंगे, 0। एक में 3 आ रहे हैं, तो एक में कितना आएगा, 1। एक में 2, तो दूसरे में भी 2। एक में 1, तो दूसरे में 3, और एक में 0, तो दूसरे में 4। ये 4 प्रकार की क्या है यहाँ पे कंडीशन आई, ठीक है। यानी कि संभावना 2 पार्ट दे दिए, यानी 2 बॉक्स ने, एक बॉक्स दे रखा है, उसमें कितनी नीली गेंदे, कितनी लाल गेंदे, ये वाले पार्ट के हिसाब से होता है थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दी गई स्थूल अवस्था के संगत, ठीक है ना, दी गई स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या,
यानी कि सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी कहलाती है। दी गई स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या क्या कहलाती है? ऊष्मागतिक प्रायिकता कहलाती है। जैसे कि ये वाले पार्ट देखिए, ए बी सी डी, ठीक है, इनके नंबर चेंज कर दिए अपन ने, बी सी ए डी आ गया, ठीक है, या फिर डी बी ए सी ये आ गया, ठीक है। कोई भी पार्ट ले रखे ए बी सी डी, ए बी सी डी आ गया, उस वाले पार्ट को अपन ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। चेंज कहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इन पार्टों में अपन ने चेंज कर दिया, ठीक है। तो कौन सी अवस्था में चेंज होगा? सूक्ष्म या स्थूल अवस्था में? कौन सी अवस्था में चेंज होगा? सूक्ष्म अवस्था में चेंज होगा, ठीक है। यानी कि ए सी ए बी, स्टार्टिंग क्या था? स्टार्टिंग क्या था? ए बी सी डी, उसको चेंज कर दिया बी सी ए डी या बी डी ए सी, इस प्रकार क्या कर देते हैं? उसको चेंज कर देते हैं। जो उनके क्रम थे उनको क्या कर दिया? उन्हें चेंज कर दिया, ठीक है ना। क्रम चेंज हो गया, उनकी पोजीशन चेंज होगी। पोजीशन चेंज होगी तो किस में चेंज हुआ? सूक्ष्म अवस्था में, ठीक है ना। यानी कि इनकी पोजीशन वगैरह यदि चेंज हो रही है तो वो चेंज किस में आएगा? सूक्ष्म अवस्थाओं में चेंज आएगा, जबकि स्थूल अवस्थाएं वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है ना। स्थूल अवस्थाएं क्या रहेगी? वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। ये आ गया अपने पास ऊष्मागतिक प्रायिकता। दी गई स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, यानी कि किस प्रकार वो चेंज हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी कहलाती है, ठीक है ना। स्थूल अवस्थाएं तो चेंज होगी नहीं, ठीक है, और चेंज होगा वो किस में आएगा? स्थूल अवस्था सूक्ष्म अवस्थाओं में चेंज होगा। दी गई स्थूल अवस्थाओं के संगत, ठीक है, दी गई स्थूल अवस्थाओं के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी के रूप में उपस्थित होती है। अब अपन ने यहाँ पे दो कोष्ठिकाएं ले ली, दो सेल ले लिए, आई और जी, दो सेल ले लिए अपने, ठीक है। 4 नंबर लेके चल रहे हैं, तो एक में 4 है, दूसरे में कितना आएगा? 0, एक में 3 है, तो एक में क्या आएगा? 1 2 जी 2 1 3 0 4। इस प्रकार के आगे 4 नंबरों की चेंजिंग होगी, ठीक है ना। अब थर्मोडायनेमिक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है अपने पास? थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी होती है, उस वाले पार्ट को अपन किस प्रकार निकालेंगे? अब देखिए, प्रोबेबिलिटी को यदि अपन W से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, W को व्यक्त करते हैं तो क्या आएगा? फैक्टोरियल n अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, ठीक है। कोई भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर n फैक्टोरियल, ठीक है, n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल n4 फैक्टोरियल, जो भी नंबर दे रखे हैं, कला पॉइंट जो फेस पॉइंट है, ठीक है ना, उस वाले नंबरों को अपन ने क्या कर दिया? आगे तक डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। अब देखिए, या इस वाले फॉर्मूले को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं? W बराबर फैक्टोरियल n अपॉन, देखिए जो मैथ्स वाले पार्ट होते हैं उसमें क्या करते हैं, जो यानी कि जो योग वाला सिस्टम होता है, जोड़ने वाला सिस्टम, काफ़ी सारे सम वाले पार्ट दे दिए, तो उनको एक साथ लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? समीशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक साथ लिखने के लिए समीशन का प्रयोग करेंगे, और यदि मल्टीप्लाई में आ जाए, ठीक है ना, यदि मल्टीप्लाई में ये वाले पार्ट आ जाए अपने पास, ठीक है, तो उनको लिखने का क्या सिस्टम होता है? उनको लिखने का क्या आएगा? पाई आएगा, पाई आई, ठीक है, समझ रहे हो। योग वाले जो सम वाले पार्ट होते हैं उनको एक साथ लिखते हैं तो किस वाले पार्ट का प्रयोग करते हैं? समीशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यदि मल्टीप्लाई वाले पार्ट आ जाए तो उनको यदि एक साथ लिखते हैं तो किस में प्रयोग करेंगे? पाई का प्रयोग करेंगे, पाई आई, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? एन आई का फैक्टर, ठीक है। एन आई कितना आएगा? 1 2 3 4 के रूप में कितना आएगा? पाई क्या आएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में उपस्थित हो जाएगा, ठीक
ठीक है। अब देखिए, अब अपने पास क्या था, ये आई वाला पार्ट था और ये जे वाले पार्ट थे। 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4, कुछ इस प्रकार अवस्थाएं आई थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट वाले से निकालते हैं 4 0, तो W1 कितना आएगा, W1 N1 फैक्टोरियल N किसका फैक्टोरियल आएगा, कुल टोटल संख्या कितनी दे रखी है 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 और 0, ठीक है ना, 4 और 0 के रूप में आ जाएगा। जैसे कि अपन इसको एक बार फिर रिपीट करके बताते हैं आपको, कितना आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n i का फैक्टोरियल n j का फैक्टोरियल, कुछ इस प्रकार निकलेगा, ठीक है। W1 n फैक्टोरियल कुल नंबर संख्या 4 अपॉन n i कितना है 4 का फैक्टोरियल n j 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, कितना आएगा यहाँ से 1 आ जाएगा, यानी कि W1 की प्रायिकता कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसी प्रकार W2 वाले में देखिए नंबर ऑफ जो फेस पॉइंट थे वो कितने थे 4, ni कितना है 3 फैक्टोरियल, nj कितना है 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। सरल करेंगे कितना आएगा 4, ठीक है। सरल करेंगे इस वाले पार्ट को, यदि सरल करते हैं तो कितना मान आएगा 4 आएगा। इसी प्रकार नंबर ऑफ फेस पॉइंट कितना है, टोटली कितना रहता है 4, ni 2 का फैक्टोरियल, nj 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। और इस वाले पार्ट को यदि सरल करते हैं तो कितना मान आएगा 6, ठीक है। W4 कितना आएगा, नंबर ऑफ पॉइंट कितने 4, और कितना यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। 1 का फैक्टोरियल आ गया अपॉन 1 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। इस वाले पार्ट को सरल करेंगे कितना आएगा 4, और W5 कितना आ जाएगा, W5 4 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या आ जाएगी, जो निकाय वगैरह दे रखे थे, जो सेल वगैरह दे रखे थे, उसमें जो कणों की अवस्था है, ठीक है ना, किस प्रकार का कौन सा कण है, उन अवस्थाओं के आधार पर क्या आ जाएंगे, इनके प्रोबेबिलिटियां अपने पास प्राप्त हो जाएगी, W1 W2 W3 W4 W5, ठीक है। 4 नंबर दे रखे थे 4 में। अब देखिए कौन सी टोटली W कितना आ गया, W1 प्लस W2 प्लस W4 3 W4 W5, ठीक है। कितना आया, टोटलिंग करेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 16, ठीक है। यानी कि कोई सेल दे रखे हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ फेस पॉइंट कितने 4 कणों की जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी आएगी, उष्मागतिक प्रायिकता आएगी, वो टोटल कितनी आएगी 16 आएगी, ठीक है ना। अब इसमें मैक्सिमम कब आएगी, W मैक्सिमम कब, जब दोनों कोष्ठिकाओं में कणों की संख्या क्या हो, बराबर हो, ठीक है। दोनों कोष्ठिका यानी कि W3 बराबर देखिए 2 2, ठीक है ना। ये वाली कोष्ठिका क्या है, ठीक है। कोष्ठ सेल कितने दे रखे हैं I और J, इसमें क्या है 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि जिस सेल में
जितने भी सेल दे रखे हैं उसमें यदि नंबर ऑफ फेस पॉइंट कितने दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं, 2 2 है, 3 3 है, 4, जो भी सेम आ रहे हैं उस वाले पार्टों में जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, मैक्सिमम प्राप्त होगी। ठीक है ना। ये तो क्या थे, प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट थे, ऊष्मागतिक प्रायिकता। ठीक है, इसका थोड़ा सा आगे भी इसका विवरण रहेगा, थोड़ा सा पार्ट होता है। ठीक है, और इसके बाद में क्या आता है, इसके जो रिलेशनशिप आएगी प्रोबेबिलिटी और जो एंट्रोपी में रिलेशनशिप आती है वो भी बहुत बार आती है, और ये वाले भी पार्ट आते हैं। ये वैसे कुछ नहीं जाते हैं या फिर न्यूमेरिकल के रूप में उपस्थित होते हैं। समझ गए, फॉर्मूला ये याद रखना। ठीक है ना, नंबर ऑफ जो फेस पॉइंट आएंगे, नंबर ऑफ फेस पॉइंट इन सेल कितना है, n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, n3 का फैक्टोरियल, ये आएगा। ठीक है ना, प्रायिकता किसको व्यक्त कर रहे हैं, W से, और W बराबर कितना होता है, नंबर ऑफ फेस पॉइंट का फैक्टोरियल अपॉन नंबर ऑफ फेस पॉइंट इन सेल। ठीक है ना, मल्टीप्लाई के रूप में वो वाले पार्ट अपने पास उपस्थित होते रहेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार अपने पास क्या आएंगे, रिजल्ट आएंगे।